हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं लड्डू गोपाल की फिर से एक न्यू ड्रेस बनाकर लाई हूँ, जो मैंने 3 कलर से बनाई है। पिंक, वाइट और ब्लू कलर से बनाई है ये ड्रेस। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रोशिया से ही ड्रेस बनाओ, सिलाइयों से भी बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन बना सकते हैं, बस बनाने आने चाहिए। और बाद में बनने के बाद आप ड्रेस को डेकोरेट कर दो, चाहे स्टोन लगा दो या चैन लगा दो। अगर आपको मेरी बनी हुई ड्रेस पसंद आती हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियो बनाकर लाऊं। तो ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने 3 कलर की ऊन यूज की है, वाइट, पिंक और ब्लू। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, तभी आप समझ पाओगे कि आपको ये ड्रेस कैसी बनानी है। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले सिलाई में आप पिंक कलर से 100 फंदे डाल लीजिए। इस तरह से 100 फंदे डाल लीजिए पिंक कलर से। इस तरह से आप इस तरह से आप 100 फंदे डाल लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 फंदे डाल लो। 100 फंदे डालने के बाद आप पहली सिलाई इस तरह से उल्टी उल्टी बुन लीजिए। इस तरह से उल्टी उल्टी बुन लीजिए। पहली सिलाई आपको पूरी उल्टी उल्टी बुन लेनी है। इस तरह से पहली सिलाई कंप्लीट कर लो, उल्टी उल्टी। पहली रो हमने गांठ की बना ली है, अब हम दूसरी रो बनाएंगे। दूसरी भी हम गांठ की ही बनाएंगे। इस तरह से उल्टी ही बनाएंगे दूसरी भी हम, और तीसरी और चौथी भी हम उल्टी ही बनाएंगे। तो हम इस तरह से पहले 4 रो कंप्लीट कर लीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सारी रो हमारी ये दोनों साइड से उल्टी उल्टी ही बुनी जाएंगी। तो आप 4 रो कंप्लीट कर लीजिए पहले। और आप कम से कम बता तो दिया करिए कि मेरी बनी हुई ड्रेस आपको लगती कैसी है। कभी कमेंट करके बोल तो दिया करो, क्योंकि अगर कुछ कमी हो तो कमी बताया करो, मैं उसमें सुधार करूँगी। और अगर अच्छी लगती हो तो अच्छी बता दिया करो। तो पहली ये 4 रो आप कंप्लीट कर लो। हमने 3 रो बना ली है। चौथी रो हमें बनानी तो गांठ की है, लेकिन हम वाइट कलर यूज करेंगे उसमें, चौथी रो में। तो चौथी रो हमें हम वाइट कलर यूज करेंगे और धागा थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे और इस धागे को इसी में दबाते चले जाएंगे, जिससे कि धागा निकले नहीं। अगर हम इसे कट कर देंगे तो हमारी ये उधड़ जाएगा फिर। तो इसलिए थोड़ा सा धागा बड़ा लेने पर और ये इसी धागे में दबाते चले जाओ, तो आपको नोट भी बांधनी पड़ेगी और ये निकलेगा भी नहीं। तो इसी तरह ये चौथी वाली रो गांठ की ही बनानी है और इसे पूरी कंप्लीट कर लो। बस इसमें कलर चेंज करना है। तो इस रो को आप पहले कंप्लीट कर लो। मैंने आपको अभी बताया था 4 रो बनानी है, तो 4 में से 3 तो आप पिंक से बनाओ और चौथी वाली वाइट से बनाओ। और बनानी ये सारी उल्टी उल्टी है, दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनानी है। तो आप पहले ये 4 रो कंप्लीट कर लो। 4 रो होने के बाद 5वीं रो पर हमें करना है कि हमें जो है पहला फंदा बुन लेना है, बिना बुना या बिना बुना ले लो पहला फंदा। और फिर फंदा अपनी साइड रखो और 2 फंदों का एक कर दो। इस तरह से 2 फंदों का एक कर दो और एक साथ में जाली भी बना लो। और फिर फंदा अपनी साइड करो, फिर 2 फंदों का एक कर दो और साथ में जाली बना लो। तो फंदे तो उतने ही रहेंगे हमारे, और 2 फंदों का हम एक कर देंगे तो हमारा यहाँ पर डिजाइन बन जाएगा।
और फंदे बढ़ेंगे नहीं हमारे, क्योंकि हम घटा भी तो रहे हैं साथ साथ में। अगर हम जाली बना रहे हैं तो फंदे घटा भी रहे हैं साथ साथ में। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। इस तरह से सारी रो कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा टाइट लगेगा बनने में, लेकिन बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। उल्टी साइड की रो हम पिंक से बनाएंगे और बनाएंगे गांठ की। इस तरह से गांठ की ही बनाएंगे, उल्टी साइड से गांठ की पिंक कलर से। और इसी तरह से हम इस पिंक की 4 रो बनाएंगे और दोनों साइड उल्टी उल्टी बनाएंगे, सीधी साइड भी उल्टी और उल्टी साइड भी उल्टी। तो ये हमारी पिंक की पहली रो हो रही है। इसके अलावा हम पिंक की 3 रो और बनाएंगे। तो आप इतना कंप्लीट कर लो। ये भी गांठ की हो रही है और ये सीधी तरफ से भी गांठ की होगी, फिर उल्टी सिलाई आएगी वो भी गांठ की, और फिर से सीधी सिलाई आएगी वो भी गांठ की। तो ये हमारी 4 रो पिंक से हो जाएंगी फिर से, और ये चारों उल्टी उल्टी बनेंगी। तो आप ये 4 रो कंप्लीट कर लीजिए पहले, फिर बताऊंगी कि फिर क्या करना है। ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनकर आ गया, देखो अभी दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन गया है। आप जो है 4 रो कंप्लीट कर लो पहले पिंक की। पिंक की 4 रो कंप्लीट होने के बाद हमारा ये इस तरह का डिज़ाइन बन गया है। इस तरह इसका बन गया। अब हम उल्टी रो जो है फिर से वाइट की बनाएंगे। ये हम वाइट की बनाएंगे। इस तरह से बनानी उल्टी उल्टी है। ये इस तरह से उल्टी रो फिर से हम वाइट की बनाएंगे, और सीधी रो पर वाइट की सीधी रो जो हमारी आएगी उस पर अभी मैं 1 मिनट आपको बता देती हूँ। जो हमारी ये उल्टी रो बनने के बाद फिर हम जब हम सीधी साइड से वाइट की रो पर आएंगे तो हमें फिर से उसी तरह करना है, जाली बनानी है और 2 फंदों का एक करना है। इस तरह से हमारा यही वाला पैटर्न बन जाएगा। और उसके बाद फिर पिंक की 4 सिलाई बनानी है, दोनों तरफ उल्टी उल्टी बनानी है। इसी तरह आपको इसे कम से कम इसी पैटर्न से 2.5 इंच बना लो। 2.5 इंच बना लो। इसकी लेंथ जो है लगभग 2.5 इंच की इतना हो जाएगी। लगभग 2.5 इंच की लेंथ इसकी कर लो। पैटर्न यही चलेगा। 4 सिलाई पिंक की और 2 सिलाई वाइट की। वाइट पर जाली से फंदा बढ़ेगा और साथ साथ 2 फंदों का एक होता चला जाएगा। जिस तरह से हमने ये वाला पैटर्न बनाया है सेम उसी तरह से आप अगला पैटर्न बनाना, फिर 4 फंदे पिंक के करना, फिर से वाइट का पैटर्न बनाना और 2.5 इंच कंप्लीट कर लो इसकी लेंथ। अब मेरी ड्रेस की लेंथ इतनी हो गई है। ये कितने ये मेरे वाइट 1 2 3 4 पैटर्न बन गए हैं मेरे। अभी 4 सिलाई पिंक की बनाने के बाद एक पैटर्न और बनाना है वाइट का, तो 5 पैटर्न हो जाएंगे। और 5 पैटर्न बनाने के बाद फिर मैं इसके फंदे घटाऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बनाओ, आप 6 भी बना सकते हो, आप इतने भी रहने दे सकते हो। वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको इसकी लेंथ कितनी लेनी है। 6 बना लो, 7 बना लो। अगर आपको खूब लेंथ बड़ी सी लेनी है घेर की तो आप ज़्यादा पैटर्न बना सकते हो इसके। तो अभी मैं एक पैटर्न और बनाऊंगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि फंदे किस तरीके से घटाते हैं। अब ये 5 पैटर्न होने के बाद क्या करूँगी मैं, पीछे से ये 5वां पैटर्न वाइट से बना हुआ है, तो फिर पिंक से जो है पीछे से 2 का 1 करूँगी पिंक धागे से। उल्टी साइड से 2 का 1 कर दिया, फंदे घटा दिए। फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1। इस तरह से सारी रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। 2 का 1, पूरी रो को हम इसी तरह 2 का 1 करते हुए हमारे फंदे फिर आधे हो जाएंगे। हमारे 100 फंदे थे, अब हमारे इसमें 50 फंदे रह जाएंगे 2 का 1 करने पर।
बहुत प्यारी ड्रेस बनती है। सिलाइयों से भी एक से एक सुंदर ड्रेस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोशिया से ही हम सुंदर सुंदर ड्रेस बना सकते हैं, सिलाइयों से भी इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसें होती हैं। बस थोड़ा सा उन्हें बनाने का ढंग होना चाहिए, जो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ। तो आप ये पूरे फंदे इस तरह से बंद ख़त्म कर लो, 2 का 1 करते हुए। ये इधर 50 फंदे कर लो इस सिलाई में। ये हमारे सिलाई में अब 50 फंदे रह गए हैं। ये अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड भी हमें इसी तरह करना है, 2 का 1। फिर से हम 2 का 1 करेंगे। अब हमारी सिलाई में 25 फंदे रह जाएंगे। फिर से 2 का 1 कर लो, इस तरह से 2 का 1 करते हुए सारी रो कंप्लीट कर लो। ये देखो हमारे कितने अच्छी सी घूम बन गए हैं ये। अब हमें 2 सिलाई पिंक की और बनानी है, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी। 2 सिलाई और कंप्लीट कर लो। इधर से उल्टी साइड से उल्टी बनानी है और सीधी साइड से भी उल्टी बनानी है, यानी दोनों तरफ हमें गांठ गांठ ही बनानी है। तो आप पिंक की 2 रो और कंप्लीट कर लो। अब हम इसमें ब्लू कलर ऐड करेंगे उल्टी साइड से। ये उल्टी साइड से ब्लू कलर ऐड करेंगे। लेकिन अभी पहले हमें क्या करना है, 4 फंदे पहले हमें घटा देने हैं। 4 फंदे घटा देने हैं 2 का 1 करते हुए। 1 2 से ब्लू कलर को इसमें दबा लो साथ साथ। 3 और 4 फंदे घटाने के बाद पूरी रो हम ब्लू से ही कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पूरी रो हम ब्लू से ही कंप्लीट करेंगे। इस तरह से उल्टी उल्टी हम ब्लू से ही बना लेंगे पूरी रो। अब सीधी साइड आने पर हमें इधर से भी 4 फंदे घटा देने हैं, 2 का 1 करके। इस तरह से 4 फंदे घटा देने हैं। 2 हो गए हमारे, 3 हो गए और हमारे 4 हो गए। और बाकी रो हमें इसी तरह उल्टी उल्टी बना लेनी है। सॉरी, मेरा फंदा निकल गया है ये, इस तरह से। तो हमारे 4 फंदे हो गए हैं और फंदा थोड़ा सा निकल गया है, इसे घटा दूँ ज़रा। तो पूरी रो हमें उल्टी उल्टी उतारनी है। अब हमें 8 रो उल्टी उल्टी उतार लेनी है ब्लू कलर से, दोनों साइड से 4 उल्टी साइड से और 4 सीधी साइड से, और उतारनी दोनों साइड से उल्टी उल्टी है। 4 रो ये 1 हो गई हमारी। इसके अलावा 8 रो और उतार लो, 4 उधर की साइड की और 4 उधर की साइड की। तो आप, ये मेरी दूसरी रो हो रही है, आप जो है पूरी 8 रो उतार करके कंप्लीट कर लो ब्लू कलर से ही। ये हमारे 15 फंदे हैं टोटल, और ये जो है हमने 8 रो कंप्लीट कर ली है। 9वीं रो पर हमें क्या करना है, हमें 5 फंदे बुन लेने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 और 5 फंदे बुनने के बाद हमें 5 फंदे घटा देने हैं 2 का 1 करके। 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 फंदे हमारे इधर के हम बुन लेंगे। इस तरह से हम 5 फंदे बुन लेंगे। ये
अब हमने 5 फंदे घटा दिए हैं और हमारे दोनों साइड 5-5 फंदे हमारे बच गए हैं। अब हम इन 5-5 फंदों को बुन लेंगे, दोनों कुछ लंबा कर लेंगे इन्हें बुनते बुनते। इस तरह से ये 5 फंदे हमने ये बुन लेंगे और इधर के लिए हम दूसरी वाली ब्लू कलर की ही दूसरी ऊन जोड़ लेंगे। इस तरह से ब्लू कलर की ही हम दूसरी ऊन जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग पट्टी बनानी है ना ये, तो हमें ब्लू कलर की दूसरी ऊन जोड़नी है इस यहाँ पर। इस तरह से हमारे ये 2 पार्ट में बनेगी ड्रेस। ये हमारे दोनों साइड के कोधे हो जाएंगे। ये गला बीच में गले के फंदे हो गए, ये दोनों साइड के हमारे कंधे हो जाएंगे। अब इसी तरह से अलग अलग ऊन से हमें लगभग 20-20 रो कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से 20 रो हमारी ये कंप्लीट कर लो अलग अलग ऊन से। इधर वाली ऊन से कंप्लीट कर लो। तो आप पहले ये 20-20 रो कंप्लीट कर लो। तो हमारे यहाँ इस तरह से बन जाएंगे। देखो अभी हमें इसे कुछ बड़ा करना है। ये जो यहाँ से गले के फंदे घटाए थे और यहाँ तक की ये पट्टी जो है ये हमारी 20 रो यहाँ तक हो गई हैं। अब 20 रो होने के बाद अब हम यहाँ पर इन्हें ये फंदे घटा देंगे, 2 का 1 करके बंद कर देंगे। इस तरह से 2 का 1 करके दोनों पट्टी हम बंद कर देंगे। ये इस तरह से बंद कर देंगे। और इसी तरह ये वाली पट्टी भी बंद कर देंगे हम। एक, 2, 3, 4 और 5 ये हमारे पूरे फंदे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से इस तरह से डोरी निकाल देंगे जिससे ये बंद हो जाए। अब ये हमारी दोनों पट्टी इस तरह की बन गई है। जो ऊन है ये इस कट कर देंगे और इसे कट करने के बाद हमें जो है इसे पीछे इस तरह से बैक करके इस तरह से अभी फ़िलहाल ऊन कट नहीं हुई और यहाँ पर इधर सिल करके ये इसे हम सिल देंगे सुई से। सिलने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से ये पट्टी सिल देंगे, दोनों बैक साइड में दोनों हम पट्टी सिल देंगे। ये तो हमारा ये सामने से इस तरह की ड्रेस बन जाएगी। सामने से हमारी ये इस तरह की ड्रेस हो जाएगी। अब हम इसमें क्रोशिया से यहाँ पर कंगूरे बनाएंगे और इसे डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पर कोई स्टोन लगा सकते हो या कोई चैन लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। कंगूरे बनाने के लिए हम पहले इसमें एक नोट बना लेंगे, ऊन में एक नोट बांध देंगे। इस तरह से एक फंदा सा बन जाएगा। इस तरह से एक फंदा बना लो, ये बन गया। और उंगली में ऊन लपेट लो, इधर वाले हाथ की उंगली में ऊन लपेट लो और ये जो फंदा बनाया था ये क्रोशिया में पिरो लो। और क्रोशिया में पिरोने के बाद ये इस यहाँ पर पिरो लो स्वेटर में। और एक बार इस तरह से लेने के बाद और एक चैन ले लो इस तरह से। अब कुछ दूरी एक यहाँ इसी जहाँ से हमने ये चैन ली थी यहीं पर धागा इस तरह से घुमा करके यहीं पर हमें फिर से इसी जगह से एक स्टिच लेनी है इस तरह से। और इसे हमें 3 बार लिया है ये, इस तरह से 2 बार हमें इसमें निकाल देनी है। ये इस तरह से 2 बार फिर से हम इस तरह से घुमाएंगे क्रोशिया में और उसी जगह से लेंगे जहाँ पर हमने ये लिया था। एक ही जगह से हम 3 बार लेंगे। फिर से हम इस तरह से धागा घुमाएंगे और 2 बार 2 उसमें ले लेंगे 2 फंदों में और तीसरी बार में तीसरी फंदे में। अब एक
एक बार इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे। और ये देखो ये कहाँ तक आ रहा है, ये हमारा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो हम फिर अगली बार यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से। एक ही बार सिर्फ 2 फंदे हो रहे हैं हमारे, और इस तरह से हम ये 2 फंदों में से ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें 3 बार इसी जगह से लेना है। इस क्रोशिया में फंदा घुमाया इस तरह से, और इसी जगह से हमने एक बार और ले लिया। अब ये 2 फंदे 2 का करा, और फिर एक बार में ये 2 इस तरह से। फिर एक बार और इसी जगह से लिया हमने यहाँ पर से, और फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। हमें इस एक ही जगह से 3 बार लेना है। हमें एक बार और ले लेंगे हम इस तरह से, यहाँ से यहीं पर इस तरह से। तो हमारे ये कंगूरे बन जाएंगे। अब एक बार खाली चैन ऐसी घुमा ली। अब ये हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 बार लेंगे हम। एक ही जगह से 3 बार लेंगे तो हमारे कंगूरे बन जाएंगे। 2 बार हो गया हमारा, सॉरी ये उधड़ गया है हमारा, दूसरी बार का है ये। तो 2 बार हो गया हमारा ये। अब ये हमारा है तीसरी बार। एक बार और इस तरह से ले लिया। इसी तरह से सारी कंप्लीट कर लो। हमारे कंगूरे ये इस तरह के बनकर आ रहे हैं। ये देखो इस तरह से हमारे कंगूरे बन रहे हैं। हमें इसी तरह से सारी किनारी पर कंगूरे बना लेने हैं। बहुत आसान है कंगूरे बनाने। ड्रेस तो मुझे क्रोशिया की पसंद नहीं है, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। मुझे अच्छी नहीं लगती, वो इतनी छिद्दी छिद्दी सी बनती हैं। तो इसलिए मुझे सिलाइयों की ड्रेस पसंद है। लेकिन कंगूरे तो क्रोशिया के अच्छे लगते हैं बने हुए। सिंपल वाले, सिंपल से हैं ये, हार्ड भी नहीं है, कोई भी बना लेगा आराम से। तो आप इस पूरी उसको कंप्लीट कर लीजिए। नीचे का जो घेर है सारे में इसे कंप्लीट कर लो। बस ये ध्यान रखना कि जितने मोटे आपको कंगूरे बनाने हैं उतनी बार ही आपको निकालना है। मैं 3 बार निकाल रही हूँ। अगर आपको बड़े बनाने हैं तो आप इसमें से 4 बार निकाल सकते हो या 5 बार निकाल सकते हो। मैं सिर्फ 3 बार निकाल रही हूँ। अब ये सारी ड्रेस के कंगूरे इस तरह बन गए हैं हमारे। ये देखो सारी ड्रेस के कंगूरे बन गए। ये अब मैं आपको पूरी ड्रेस दिखाऊंगी कि ये किस तरह की लग रही है। पूरी ड्रेस बनने के बाद ये मेरी ड्रेस इस तरह की लग रही है। ये देखो, आप बताना कि कैसी लग रही है। यहाँ से हम उन लड्डू गोपाल को पहना देंगे। यहाँ पर उनके गला आ जाएगा, यहाँ पर दोनों साइड लड्डू गोपाल के हाथ आ जाएंगे। और आपको जो भी कुछ डेकोरेट करना है वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये बटन लगा दिया, या आप जो भी आपको अच्छा लगे लगाना आप वो लगा दो यहाँ पर। या आपके पास चैन हो तो आप चैन लगा दो। मेरे पास चैन भी है। अगर इस तरह से चैन लगा दो आप लड्डू गोपाल की ड्रेस में। इस तरह से चैन लगा दो और बटन लगा दो। जैसा आपको कुछ सही लगे आप उस तरह से कर सकते हो।